हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर्स। आई एम सुदीप। तो आज हम लोग लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज देखेंगे। इसमें नेट पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इजी होता है, 4-5 टॉपिक है, उसको ही जस्ट कवर करते हैं। उससे रिलेटेड छोड़ के और कुछ नहीं आता है। देखो किस रिलेटेड आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट रिलेटेड, नहीं तो जी वैल्यू रिलेटेड आता है, नहीं तो कलर आता है, नहीं तो आयनाइजेशन एनर्जी पूछते हैं, नहीं तो टर्म सिंबल पूछते हैं। ये 5 टॉपिक में जनरली लैंथेनाइड से आता है। एक्टिनाइड बहुत लिटिल आता है, मतलब आता ही नहीं, ठीक है। फिर भी एक्टिनाइड हम लोग देखेंगे, जो जो चाहिए वही हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे, तो एक एक करके देख लेते हैं। देखो बोर्ड पे मैंने लैंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, 14 लैंथेनाइड का, ठीक है। इतना कुछ याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ को याद रखना है। सीरियम से स्टार्ट हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिर्फ नोट बनाने के लिए है, इतना कुछ याद रखने का ज़रूरत ही नहीं है। हमको सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही याद रखना होगा, मस्ट। लिथियम, समरियम, यूरोफोनियम, ऐसे तरफ है। इतना कुछ सब कुछ लिख दिया मैंने। इधर नीचे डाइसोपसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, ऐसे तरफ इटर्बियम, लुटेशियम। हम सिर्फ सीरियम को याद रखेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में देखो 4f1 5d1 6s2। और किसका याद रखेंगे, यूरोफोनियम, इसका EU ऐसे तरफ लिखते हैं इसका। और उसके नीचे जस्ट नीचे है गैडोलियम को याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और लुटेशियम जो लास्ट है उसका याद रखेंगे, ठीक है। लुटेशियम, इटर्बियम उससे पहले। क्यों ऐसे तरफ, मैंने ऐसे तरफ 3-4 को कॉन्फ़िगरेशन को जस्ट पिक किया। देखो लैंथेनाइड एक्चुअल में क्या होता है, Ln3 फ्लास में होता है, ठीक है। Ln3 फ्लास में उसका हम लोग स्टेबिलिटी देखते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट जो कुछ भी हो Ln3 फ्लास में देखते हैं, ठीक है। तो फास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका Ln3 फ्लास कर दिया तो क्या होगा, 4f1 ऐसे तरफ आ जाएगा, ठीक है। 4f1 हो जाएगा क्योंकि 5d1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 6s2 से एक चला जाएगा, तो सीरियम में क्या हो जाएगा, 4f1 हो जाएगा। इधर देखो यूरोपियम, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 4f7। हमको पता है जे F में कितना इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा इन Ln3 फ्लास, यूरोफोनियम 3 फ्लास में। तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा Ln3 फ्लास में, ठीक है। तो उसके नीचे है गैडोलियम के याद रखने का ज़रूरत नहीं। तो इधर देखो लुटेशियम जो लास्ट है एकदम, उसका भी Lu3 फ्लास कर दिया तो क्या हो जाएगा, फुल फिल्ड हो जाएगा, 4f14 आ जाएगा ऐसे तरह, 4f14, ठीक है। तो एक तो ये 3-4 चीज़ याद रखना होगा। मास्ट किया, सीरियम से स्टार्ट हो रहा है, सीरियम, मिडिल पे यूरोपियम, लुटेशियम। और क्या है, इटर्बियम। एक क्या है, एक्चुअल में Ln2 फ्लास में पॉजिटिव थे, लेकिन हम एक्चुअली क्या देखते हैं, Ln3 प्लस में देखते हैं। लैंथेनाइड में Ln3 प्लस में स्टेबिलिटी देखते हैं, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इतना सब कॉन्फ़िगरेशन जानने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में एक बार आया था एक गैडोलियम का कॉन्फ़िगरेशन Ln3 प्लस में, इसलिए मैंने इधर गैडोलियम का पिक किया, ठीक है। क्या आयनाइजेशन एनर्जी लैंथेनाइड 2 से लैंथेनाइड 3 हो रहे हैं, दैट मीन्स ऐसे तरफ सपोज था, अंदर यूरोफोनियम 2 प्लस था, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के यूरोपियम 3 प्लस ऐसे तरफ हो रहा है, इसीलिए Ln3 प्लस जनरल वे में Ln2 अब लिख दे के Ln2 प्लस ऐसे तरफ ड्रॉ किया। देखो कार में ऐसे तरफ 2-4 मैंने पिक डिनोट किया और कुछ नहीं किया। ये याद रखो, सिर्फ हम लोग ये जो डिनोट किया उसको ही जस्ट जानना जरूरी है, अदरवाइज तो कार्प तो याद रहेगा ही, जैसे तरफ कार्प होता है। स्टार्टिंग से क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद 7 पीक दिखाई दे रहे हैं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, यूरोपियम 3 फ्लास का। ये चीज़ याद रखो, हाईएस्ट Ln3 फ्लास आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है यूरोपियम का होता है। उसके बाद 7 फॉल करते हैं ऐसे तरफ। यूरोपोनियम के बाद क्या आता है, गैडोलियम, मैंने दिखाया था, गैडोलियम का डिक्रीज हो जाता है, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है ऐसे तरफ, फिर लुटेशियम में जाके डिक्रीज होता है। तो हमको क्या जानना है, ग्राफ से इधर यूरोफोनियम ज़्यादा होता है, ठीक है, लुटेशियम एकदम कम हो जाता है लास्ट में, समारियम से इंक्रीज होता है,
ऐसे, ये 3-4 यही जानना होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये याद रखो, काम में आएगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी दे सकते हैं जो किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा Al3+ में, तो यूरोपिनियम का ज़्यादा होगा, उसके बाद ही गैडोलियम फॉल कर जाते हैं, उसके बाद फिर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे तरफ का याद रखना होगा। सब कुछ एग्जाम में आया था, वो हम लोग लास्ट में देखो बोर्ड पे मैंने ऐसे तरफ जी वैल्यू लिख दिया। एक्चुअल जी कैलकुलेट करके आते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उतना टाइम नहीं है। जी वैल्यू का बहुत लंबी इक्वेशन है, एल जानना होगा, पहले उसका टर्म सिंबल देखना होगा, उसके बाद ही ऐसे तरफ कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे तरफ जो जी वैल्यू लिखा है ये एक्चुअल में Ln3+ का, ठीक है। Ln3+ के लिए ये सब जी वैल्यू है, एग्ज़ाम में डायरेक्टली यही आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं पूछते जे यूरोपिनियम का क्या होगा, क्या ऐसे इटर्बियम का क्या होगा, लुटेशियम का क्या होगा, ऐसे तरह पूछते। तो देखो इसका एक थोड़ा सा रिलेशन है। ऐसे तरफ देखो 0 लिखा है, 6/7, ये तो इधर गया एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा पार्ट ऐसे तरफ है, तो इसको तुम जैसे मर्जी याद रखो। 0 उसके बाद 6/7 हो जाता है, उसके बाद 4/5 आ जाता है, उसके बाद 8/11, ये आता है 3/5, 2/7, ये देखो ऐसे तरफ, ठीक है। एकदम एग्ज़ाम में ऐसे तरफ आता है, तो यही याद रखना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन होता है ऐसे तरफ ही ऑप्शन होता है। तो ऊपर से नीचे ऐसे तरफ अप टू डाउन ऐसे तरफ बॉटम में गया तो क्या होगा, और जो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डिक्रीज। हमको पता है साइज डिक्रीज होता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं। तो ये दो चीज़ हमको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे तरफ टर्म सिंबल, ठीक है, उसके कोरिलेट कलर और जी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। लेकिन ये चीज़ एकदम डायरेक्ट याद रखते हैं तो हो जाएगा एग्जाम में। देखो बोर्ड पे मैंने टर्म सिंबल कलर एक साथ मैचिंग करके लिखा है, ठीक है। तो ये सब टर्म सिंबल Ln3+ के लिए जो कुछ भी हो रहा है लैंथेनाइट 3+ का है, सब कुछ लैंथेनाइट 3+ का है। क्वेश्चन भी ऐसे तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे तरफ देखो कलर मैचिंग किया जो गैडोलियम का होगा, और ऐसे तरफ 8H7/2, ठीक है। गैडोलियम से स्टार्ट हुआ, इधर लुटेशियम, ये कलरलेस, फर्स्ट 2 कलरलेस, लास्ट भी कलरलेस, और मिडिल पे थोड़ा कलर होगा। तो इसका देखो कोरिलेट देखो, ये तो लैंथेनम और लुटेशियम दोनों का टर्म सिंबल एक होगा, कलर भी एक होगा। इधर देखो सीरियम का क्या होगा, 2F5/2, देखो इधर क्या है 2F7/2। तो एग्जाम में ऐसे तरफ आया तो पूरा ये ग्रुप का याद रखना होगा, ठीक है। ऐसे तरफ लिख लो, ऐसे तरफ जो गैडोलियम से आएगा, उसके बाद लुटेशियम इधर तक, फिर गैडोलियम आएगा, मतलब इधर से स्टार्ट होगा गैडोलियम, डायबियम ऐसे तरफ, ठीक है। इटर्बियम, लुटेशियम ऐसे तरफ होगा। तो सीरीज का क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहाँ से स्टार्ट होके इधर तक आया, फिर इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऐसे तरफ हो रहा है। तो 14 एलिमेंट का याद रखना जरूरी है। इधर लैंथेनम से स्टार्ट होगा, तो किसी का कलर या टर्म सिंबल पूछा तो हम लोग इजीली कर सकते हैं 2F5/2, ठीक है। तो नहीं तो इधर का याद रख लिया तो इधर का टर्म सिंबल याद हो जाएगा, सिर्फ एक पार्ट को याद रख लिया तो। क्योंकि कैसे, ये देखो 7 एलिमेंट का याद रखा, टर्म सिंबल में क्या हो रहा है 2F5/2, देखो इधर तो 2F होगा, थोड़ा चेंज हुआ, 5/2 नहीं होगा, 7/2 ऑप्शन भी रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन पिक कर दे। इधर देखो 3H4, इधर क्या 3H6 ऐसे तरफ है। इधर देखो 4I9/2, एक तरफ याद रखा तो दूसरे तरफ हो जाएगा, सिर्फ जे वैल्यू चेंज हो रहा है, देखो सर किसमें, ठीक है। तो कलर तो सेम ही रहेगा। तो H7 एलिमेंट याद रख लिया तो इधर पता होना चाहिए जो एलिमेंट कितना नंबर पे है, क्योंकि यहाँ से लास्ट हुआ गैडोलियम तक, अब अगेन गैडोलियम से स्टार्ट होके उधर लास्ट तक गया, ठीक है। तो ऐसे तरफ हम लोग याद कर सकते हैं। तो हम लिख दिया, तो हम देखते हैं दूसरा कुछ।
इधर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट से भी क्वेश्चन आता है। मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू जी इंटू गायरोमेट्रिक रेशियो रूट ओवर जे इंटू जे प्लस 1। जे कहाँ से आता है? वो जो टर्म सिंबल से नीचे जे आता है, एल प्लस एस या एल माइनस एस, ऐसे तरफ जे आता है। तो पूरा ऐसे तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दिखाया। किसका याद रखें? यूरोपियम इसका जीरो होता है एक्चुअल मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन में, लेकिन जो ऑब्जर्व है 3.52 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। ऑब्जर्व से ह्यूज डिफरेंस है, इसीलिए इसको याद रखना होगा। जे ऐसे तरफ एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा, जो ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मूवमेंट उससे कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट से किसका डिफरेंस ज़्यादा है, तो ऑप्शन आ जाएगा यूरोपियम, ठीक है। हमारा भी थोड़ा डिफरेंस है, इधर 0.484 इसका कैलकुलेटेड है, लेकिन ऑब्जर्व वैल्यू 1.54 ऐसे तरफ है। और ऐसे तरफ कैलकुलेटेड वैल्यू से जो आता है लैंथेनाइट सीरीज में किसका ज़्यादा आता है? ऐसे तरफ 250%, 10.63 आता है। लुटेशियम का कितना आता है? 0 आता है। लैंथेनम का कितना आता है? 0 आता है। तो ये 3-4 चीज़ का याद रखना होगा। मेनली ये सामारियम, यूरोपियम, ये वाला मैक्सिमम, ठीक है। ये तीनों का याद रख लिया तो और किसी का याद रखने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी ऐसे तरफ ही आते हैं, जो डिफरेंस किसका ज़्यादा होता है, किसका कैलकुलेटर वैल्यू ज़्यादा आता है, यही आता है। इस बार भी ऐसे तरफ ही आया था, हम देखेंगे, ठीक है। तो लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज का जो मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू इफेक्टिव वो क्या आता है? जी इंटू रूट ओवर जे इंटू जे प्लस 1 ऐसे तरफ आता है, ठीक। जितना आएगा वो बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट होता है, हमको पता है। तो ऐसे तरफ आता है 3/2 देखा ही नहीं दे रहे, 3/2 प्लस ऐसे तरफ। तो दैट मीन इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे तरफ आ जाएगा 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 बाय 2j इंटू जे प्लस 1। ऐसे तरफ सिंप्लीफाई कर दिया तो ऐसे तरफ आ जाएगा जी का वैल्यू। तो यहाँ से जी कैलकुलेट करके हम लोग इधर मैग्नेटिक मूवमेंट में बैठाएंगे। तो देख रहे हैं ना जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत लंबी है, उससे ज़्यादा वो याद रखा तो थोड़ा रिलेट करके कोरिलेट करके खुद के तरफ तो याद रखा तो डायरेक्टली हम लोग 4 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन में पहले क्या करना है, तुमको टर्म सिंबल कैलकुलेट करना होगा। उससे पहले क्या करना है, तुमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना होगा। तो बहुत रिलेशन में है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से टर्म सिंबल निकालो, उससे बाद ये सब इक्वेशन करो। तो इससे करते करते 15 मिनट टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए 15 मिनट चला जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा है वो याद रखा तो एकदम डायरेक्टली 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग लिख दिया, तुम्हारा जैसे चाहे तुमको रिलेट करके कर सकते हैं। देखो मैंने इधर एक्टिनाइट सीरीज़ का कुछ ऐसे तरह पूरा एक्टिनाइट सीरीज़ का नेम लिखा और उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। इधर भी सेम ही चीज़ है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने का ज़रूरत नहीं है। ऐसे तरफ कुरियम का, सीएम का, क्योंकि ये CM3+, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। उससे पहले क्या है अमेरिकन AM, तो AM क्या हो जाएगा 2+ में ज़्यादा स्टेबल होगा, CM3+ में स्टेबल होगा। सेम ही प्रोसेस में इधर, ठीक है, लॉरेंशियम देखो 3+, LR 3+ में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये 3-4 को ही याद रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि कौन 2+ में हो रहा है और कौन 3+ में हो रहा है। या अमेरिकन का क्या होगा, F7 6S2 ऐसे तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 हट गया तो इधर 5F7 हो जाएगा, दैट मीन्स हाफ किल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो यही सीरीज हम लोग याद रखें। तो देखो बोर्ड पे मैंने ऐसे तरफ एक कार्व ड्रॉ किया, आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर, ऐसे तरफ कार्व ड्रॉ किया। कार्व में 2 तरफ कार्व दिखाई दे रहा है एक ही साथ, ठीक है, एक ही 2 तरफ कार्व ड्रॉ किया। एक क्या हो रहा है Ln2+ से 3+, दैट मीन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, और दूसरा क्या हो रहा है 4th आयनाइजेशन एनर्जी।
इसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी एक्टिनियम जो सीरीज है उसको 2+ से 3+ में कन्वर्ट किया, इसमें क्या किया 3+ से 4+ में कन्वर्ट किया। मैक्सिमम एज का भी याद रखो, अच्छा होगा, क्योंकि ये सब 2+, 3+ में आते हैं, उतना तक आते नहीं। तो इधर देखो अमेरिकन, ठीक है, एम में क्या हो रहा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद कम हो रहा है, लेकिन उस कार्ब में क्या हो रहा है कुरियम में ज़्यादा होता है, ठीक है। यही 2 पॉइंट याद रखना होगा, अदरवाइज तो ऐसे ही चलते रहेगा, इंक्रीज होते रहेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो यही 2 पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट जो है इसको याद रखना है, और कुछ नहीं। कार्ब में एकदम ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन जब देखेंगे दूसरा पार्ट में, ये तो थ्योरी पढ़ा है, दूसरा पार्ट में जब क्वेश्चन देखेंगे तो इजीली आंसर हो जाएगा। देखो कुछ पॉइंट इधर नोट किया। एक्टिनाइट सीरीज में एफ ट्रांजिशन क्या होता है, वीक होता है, भाइवोनिक कपलिंग होता है बेटर देन, तो बॉर्डर स्पेक्ट्रम एंड मोड्स इंटेंस क्या होता है, इस बॉर्ड स्पेक्ट्रम एंड इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द CFSE। इधर क्या है, डिफरेंस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व एंड एक्सेप्शनल, जो कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू उधर पहले भी दिखाया था लैंथेनाइट सीरीज में, ये तीनों का ह्यूज डिफरेंस होता है, तो अलग होता है। और Ln3+ में क्या होता है, वो NMR शिफ्टिंग के तरफ काम करता है। इधर क्या था, बॉर्ड स्पेक्ट्रम था, इधर शार्प हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन मैक्सिमम केस में ग्रेटर देन 6 होता है, ठीक है, मैक्सिमम केस में ग्रेटर देन 6 होता है। और इधर भाइवोनिक कपलिंग वीफ होता है। पीक इंटेंसिटी क्या होता है, लो होता है। इधर क्या था, इंटेंसिटी ज़्यादा था, स्पेक्ट्रम बॉर्ड था, लेकिन इधर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ याद रखना होगा। और जो थ्योरी क्लास इधर ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके ऊपर ही जो क्वेश्चन आया था लैंथेनाइट एक्टिनाइट का, वो दिखाएंगे, डिफाइंड क्वेश्चन उठा के 8-10, ठीक है, डिस्कस करेंगे। काला रिलेटेड, मैग्नेटिक मूवमेंट, जो जो पढ़ाया उसके रिलेटेड है क्या नहीं है, वो देखेंगे पार्ट 2 में। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।